पता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती हैं। आज हम कुछ ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसके 3 दिल हों और खून भी नीला हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? या फिर एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां एक दिन पूरे 1 साल से भी ज्यादा लंबा हो। और ये भी सोचिए कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा जीव कोई जानवर ना होकर कुछ और हो, जो मीलों तक फैला हो। देखिए, ये सवाल भले ही अजीब लगे, लेकिन इनके जवाब हमारे आसपास ही मौजूद हैं। तो चलिए, इन रहस्यों को सुलझाने की शुरुआत हम अपनी ही धरती से करते हैं, जहां कुछ ऐसे जीव हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं। और सबसे पहले मिलते हैं ऑक्टोपस से। समंदर का एक बहुत ही इंटेलिजेंट जीव, पर इसकी बनावट वो आपको सच में हैरान कर देगी। तो ऑक्टोपस के होते हैं 3 दिल। जी हाँ, 3। 2 दिल तो उसके गलफड़ों में खून पंप करते हैं और तीसरा वो बाकी शरीर में। पर एक और मजेदार बात है, जब ये तैरता है ना, तो इसका मेन दिल धीमा हो जाता है। शायद इसीलिए इसे रेंगना ज्यादा पसंद है। और सबसे अनोखी बात, इसका खून लाल नहीं, नीला होता है। अगर ये लगता है कि डायनासोर सबसे पुराने जीवों में से थे, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। असल में शार्क लगभग 40 करोड़ सालों से समंदर में है, जबकि डायनासोर तो बस 30 करोड़ साल पहले आए। मतलब शार्क डायनासोर से भी करोड़ों साल ज्यादा पुरानी है। अच्छा, अब एक सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? कोई अंदाजा? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद ब्लू व्हेल का नाम आएगा, लेकिन असली जवाब तो आपको चौंका देगा। दुनिया का सबसे बड़ा जीव असल में एक फंगस है। हाँ, एक फंगस। इसका नाम है आर्मिलारिया ऑस्टॉय, और ये अमेरिका के एक जंगल में छिपा हुआ है। और ये कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। ये करीब 8.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। सोचिए, एक अकेला जीव जो एक पूरे शहर जितना बड़ा हो, और वो भी जमीन के नीचे। लेकिन बात सिर्फ इसके साइज की नहीं है। ये फंगस असल में एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जो हमें कुदरत के एक छुपे हुए राज की तरफ ले जाता है। साइंटिस्ट इसे वुड वाइड वेब कहते हैं। ये बिल्कुल पेड़ों की जड़ों का एक अंडरग्राउंड इंटरनेट है। फंगस की मदद से पेड़ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, यहां तक कि खतरे के सिग्नल्स भी भेजते हैं। है ना कमाल? जंगल का अपना एक सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। और अब एक और हैरान करने वाली बात, पता है, मिस्र के पिरामिडों में आर्कियोलॉजिस्ट्स को 3000 साल पुराना शहद मिला, और वो आज भी खाने लायक था। शहद दुनिया का इकलौता ऐसा खाना है जो सच में कभी खराब नहीं होता। चलिए, बाहर की दुनिया के अजूबों के बाद अब जरा अपने ही शरीर के अंदर के यूनिवर्स पर एक नजर डालते हैं। हमारे शरीर में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, इतने ज्यादा कि कभी-कभी तो इनकी संख्या हमारे खुद के सेल से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम एक चलते फिरते इकोसिस्टम है। अच्छा, शरीर की सबसे स्ट्रांग मसल कौन सी है? बाइसेप्स या पैर की? नहीं, ये है हमारे जबड़े की मसल। ये लगभग 200 पाउंड का प्रेशर डाल सकती है। ठीक है, तो धरती और हमारे शरीर से बाहर निकलकर अब चलते हैं ब्रह्मांड के उन रहस्यों की ओर जो सच में दिमाग घुमा देंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जो पानी पर तैर सकता है? वो ग्रह है शनि, सैटर्न। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, वीनस की, जहां एक दिन 1 साल से भी लंबा होता है। हाँ, ये सच है। शुक्र को अपनी ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं, जबकि सूरज का एक चक्कर वो सिर्फ 225 दिनों में लगा लेता है। और अब आखिरी और शायद सबसे गहरी बात, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो हम असल में वक्त में पीछे देख रहे होते हैं। है ना ये सोचने वाली बात? और ऐसा होता है लाइट की स्पीड की वजह से। दूर के तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में सालों, कभी-कभी तो हजारों साल लग जाते हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो उस तारे की आज की तस्वीर नहीं, बल्कि सालों पुरानी तस्वीर है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिन तारों को हम आज रात आसमान में देख रहे हैं, उनमें से कितने तारे ऐसे होंगे जो अब हैं ही नहीं, जो कब के खत्म हो चुके हैं, और हम बस उनकी पुरानी रोशनी देख रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।